तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड के लिए वैसे क्वेश्चन जो जियोग्राफी में से हर साल चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे क्वेश्चन गेस करके बताएंगे जो आपको एग्जाम में आ सकता है 2026 के मैट्रिक परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर का आज, जिस पहला चैप्टर का नाम है संसाधन विकास एवं उपयोग। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन विकास एवं उपयोग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम आ जाए वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। कैसे लिखेंगे? वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम आ जाए वो क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे मान चलिए क्या है? मार्कर है, ये हमारे लिखने के काम आता है, जिसके अर्थ कहा जा सकता है कि एक प्रकार क्या है? संसाधन है। अच्छा, ये बोर्ड है, बोर्ड एक प्रकार का हमको लिखने का काम आ रहा है, तो इसको भी मान सकते हैं क्या? एक प्रकार का मान सकते नहीं, ये संसाधन है। ये लाइट हम लोग को प्रकाश देने का कार्य कर रहा है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं ये एक प्रकार का संसाधन है। तो चलिए हम लोग संसाधन की परिभाषा देख लेते हैं। कहता है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन से हम यह समझते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। मतलब वे सभी वस्तुएं जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। देखिए, जैसे वायु, जल, कलम, पेड़ पौधे, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ये कितने नंबर क्वेश्चन पूछता है? तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर क्वेश्चन पूछेगा? 2 नंबर का। दूसरा जो हम लोग क्वेश्चन है वो है जैविक और अजैविक संसाधन में अंतर लिखे। जैविक और अजैविक संसाधन में अंतर लिखे। हम लोग सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैविक संसाधन क्या होता है। देखिए, वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के काम आए लेकिन उसमें जीवों का अंश पाया जाए। किसका अंश पाया जाए? जीवों का अंश पाया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन। किसका अंश पाया जाता हो? जीव, मतलब जिसमें जीव हो, वो अगर वह वस्तु हमारे काम आ जाती है तो क्या कहलाएंगे? जैविक संसाधन। जैसे हरे पेड़ पौधे हमारे लिए काम में आते हैं, जैसे ऑक्सीजन देते हैं लोग, हवा देते हैं, तो एक प्रकार क्या है? संसाधन है। पक्षी, जीव जंतु, इस सब में क्या होता है? जीव होता है, जीवों का अंश पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? जैविक संसाधन। और जैविक संसाधन लेते हैं, और जैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है लेकिन उसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता है। अर्थात वे सारी वस्तुएं जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अजैविक संसाधन। जैसे इसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता है, ये अपने वृद्धि नहीं कर सकता है, जिसके कारण कहा जा सकता है ये जो मार्कर है ये एक प्रकार का अजैविक संसाधन है। ये जो हम लोग सामने दीवार दिखाई दे रहा है ये भी प्रकार क्या है? अजैविक संसाधन है। तो चलिए इसका हम लोग अंतर लिखते हैं। देखिए, अंतर लिखने का नियम होता है कि दोनों तरफ हम लिख लेते हैं। एक तरफ जिसका पूछा होता है, एक तरफ लिख लिया हमने जैविक संसाधन और एक तरफ लिख लिए अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन कब लिखेंगे? ऐसे संसाधन में जीवों का अंश पाया जाता है। मतलब जैविक में कह रहा है ऐसे संसाधन में जीवों का अंश पाया जाता है, और अजैविक में कह रहा है जी कि ऐसे संसाधन में जीवों का अंश नहीं पाया जाता है। अगर हम दूसरा अंतर की बात करें तो इसमें इसके आकार में वृद्धि हो सकती है लेकिन इसके आकार में वृद्धि नहीं हो सकती है। अर्थात हरे पेड़ पौधों को लेंगे तो उसका आकार वृद्धि हो सकता है, लेकिन वही अगर सूखे पेड़ पौधों को लेंगे तो उसका आकार वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जीवों का अंश नहीं पाया जाता है। तीसरा हम लोग अंतर देखेंगे, हरे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इसमें लेंगे कलम, वाहन, कुर्सी इत्यादि। ये हो गया हम लोग का अंतर। अगला हम लोग क्वेश्चन पूछता है इससे
कि नवकरीय और अनवकरीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए 3 नंबर का वाला क्वेश्चन है कि नवकरीय और अनवकरीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नवकरीय संसाधन। तो हम समझेंगे नवकरीय संसाधन क्या होता है। वे सभी वस्तुएं जिसे हम कितना भी उपयोग करें और समाप्त न हो उसे बोलते हैं हम लोग नवीकरीय संसाधन। और अनवकरीय संसाधन वही संसाधन होते हैं जिसे एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाए। देखिए नवकरीय संसाधन क्या कहता है, जिसे कितना भी उपयोग करें और समाप्त न हो। जैसे सूर्य का प्रकाश हम कितना भी लेते हैं समाप्त होने वाला नहीं है। अगर वही हम कोयला को एक बार जलाते हैं वो खत्म हो जाता है, उसे दोबारा हम लोग जला नहीं पाएंगे। फिर से वही हम लेते हैं पेट्रोल को एक बार हम मोटरसाइकिल में डाल देते हैं तो उसे दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कि नवकरीय संसाधन क्या होता है और अनवकरीय संसाधन क्या होता है। नवकरीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिसे कितना भी उपयोग करें और समाप्त न हो। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने पर उसे पुनः प्राप्त करके उपयोग किया जा सके उसे नवकरीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा इत्यादि। और हम लोग बात करें नवकरीय और अनवकरीय संसाधन का, तो वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाए उसे अनवकरीय संसाधन कहते हैं। जिसे एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाए उसे क्या बोलते हैं, अनवकरीय संसाधन। जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, इसे एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाता है। अगला आ रहा है, हम लोग क्वेश्चन पूछता है सतत पोषणीय अवधारणा से आप क्या समझते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सतत पोषणीय अवधारणा से आप क्या समझते हैं, सरकार इस पर अधिक बल दे रही है क्यों। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो हम समझेंगे सतत पोषणीय अवधारणा एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें हम अपनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाकर रखें ताकि वो भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। ये ना कि हम लोग लगातार हम जन्म लिए हैं तो लगातार ऐसे वस्तुओं का उपयोग करते रहें कि वो वस्तु समाप्त हो जाए और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो उससे वंचित रह जाए। जैसे हम लोग लेते हैं हरे पेड़ पौधे का हम लोग इतना उपयोग कर ले इस समय अपने समय कि वो समाप्त हो जाए, फिर से जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका उपयोग नहीं कर पाएगी और वैसे ही वो लोगों को क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सतत पोषणीय को देखते हैं। सतत पोषणीय विकास से हम यह समझते हैं कि हम किसी वस्तु से अपना भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। क्या कह रहा है, सतत पोषणीय विकास से हम यह समझते हैं कि हम किसी वस्तु से अपना भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस वस्तु को बचा कर रखें ताकि आने वाली पीढ़ी अपना आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। देखिए पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण और पर्यावरण विकास संबंधी घटनाओं पर अध्ययन करना, जिसमें 178 देश भाग लिए थे, जिसे क्या बोला गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। चलिए देखते हैं। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरो शहर में पर्यावरण और पर्यावरण विकास के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे हम लोग आयोजित किया गया जिसमें 178 देश भाग लिए थे, जिसे क्या बोला गया, पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये वीडियो वहाँ तक भी पहुँचाइए जो आप लोग का दोस्त मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, ताकि इस वीडियो से उन सभी का भी लाभ हो सके और वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके।